बैक टू माय चैनल पेड वर्ड्स एंड आई बिलीव कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसईओ प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी के ऊपर। इन दिनों मैंने एक बात नोटिस करा, अगर आप एसईओ फील्ड में काफ़ी टाइम से एक्टिव हैं तो आपने भी नोटिस करा होगा कि एज अ बिगनर अगर कोई बंदा एसईओ स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उसके बहुत सारे कॉन्टेंट अवेलेबल है इंटरनेट पर, जिसको पढ़ के वो एसईओ के बारे में सब कुछ जान सकते हैं कि एसईओ में उसको क्या करना होता है, उसको ऑन पेज करना होता है, ऑफ पेज करना होता है, टेक्निकल एसईओ को देखना होता है। बट जब बात लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की आती है, जब बात एग्जीक्यूशन की आती है तो वो फेल हो जाता है कि उसको पता ही नहीं कि उसका सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है किसी भी एसईओ प्रोजेक्ट के लिए। इन शॉर्ट अगर आप समझे तो अगर एज अ बिगनर आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए, अगर आपको पता सब कुछ है थियोरेटिकली, बट आपको सबसे पहले क्या करना है ये कोई नहीं बताता, कोई भी आपको इन डिटेल नहीं बताता कि आपकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, आपको क्या स्टेप्स लेने हैं अगले 6 महीने के अंदर, आपको फर्स्ट मंथ में क्या करना है, आपको सेकंड मंथ में क्या करना है, अगले 6 महीने तक आपको क्या स्टेप्स लेके चलने हैं ताकि आपका ब्लॉग भी ग्रो करे। तो जैसे मैंने आज कीवर्ड सर्च करा एसईओ प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी के ऊपर, तो मैंने नोटिस करा यहाँ पे, अगर आप इन वीडियोज़ को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत बेसिक्स पॉइंट है। इन शॉर्ट उन्होंने ये बताया कि आपको करना क्या, आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, आपको ऑन पेज करना है, आपको टेक्निकल एसईओ देखना है, आपको कीवर्ड डिफिकल्टी पे फोकस करना है, बट इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं बता रहा। अब दोस्तों आज हम थ्योरेटिकल बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल तरीके से कि आपका पहला स्टेप क्या होगा, कि अगले 6 महीने तक कैसे उसको प्लान करेंगे ताकि आपका ब्लॉग ग्रो करे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपने अभी अभी स्टार्ट करा है एसईओ सीखना और आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है कि आपको एसईओ में कैसे शुरुआत करना है। आप काफ़ी टाइम से एसईओ कर रहे हैं तो अभी आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊँगा जो शायद आपको भी नहीं पता होगा। तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है ट्रैफिक। अगले 6 महीने के अंदर हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक आना चाहिए, हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आना चाहिए। अब उसके लिए क्या चाहिए होगा हमें? डोमेन। मतलब किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, ब्लॉग को बनाने के लिए आपको डोमेन चाहिए होगा। साइट है GoDaddy और नेमचिप। नेमचिप पे थोड़ा सा आपको चीप मिल जाता है प्राइस में, और GoDaddy पे भी आपको अच्छा खासा ऑफर मिल जाता है तो आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा आपको होस्टिंग चाहिए होगा। होस्टिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से भी क्लिक करके बाई कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं परचेज। इसमें कोई फोर्स नहीं है कि आपको मेरे लिंक से ही करना है, बट आप वहाँ से भी ले सकते हैं, और जिससे मुझे भी फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा थोड़ा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप क्लाउड होस्टिंग के साथ जाएँ, ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा आपको कुछ एसईओ टूल्स लेने होंगे। एसईओ टूल्स में आपको Ahref सबसे बेस्ट है, अदरवाइज आप सेमरस भी ले सकते हैं जिसको हम SEMrush भी बोलते हैं। टेक्निकल एसईओ के लिए भी आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आप स्क्रीमिंग फ्रॉग ले सकते हैं या फिर SE रैंकिंग टूल ले सकते हैं। ये दोनों काफ़ी अच्छे टूल हैं एसईओ एडिटिंग के लिए। तो इन सारी चीज़ों की आपको एटलीस्ट ज़रूरत है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डोमेन, होस्टिंग और Ahref या SEMrush में से कोई भी एक टूल आप ले सकते हैं। तो स्क्रीमिंग फ्रॉग SEO रैंकिंग आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ्री वर्जन में उतना आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, बट हाँ एज अ बिगनर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो उतना डेटा भी बहुत है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि एसईओ में 3 पार्ट होते हैं। ऑन पेज एसईओ होता है, ऑफ पेज एसईओ होता है और टेक्निकल एसईओ होता है। तो दोस्तों हम तीनों पे डिस्कस करेंगे कि आपको ऑन पेज पे कब फोकस करना है, ऑफ पेज पे कब फोकस करना है और टेक्निकल एसईओ पे कब फोकस करना है आपको। अब हम मान लेते हैं दोस्तों कि हमें अगले 6 महीने का प्लान बनाना है, तो सबसे पहले हम करते हैं कि ऑन पेज, हमें ऑन पेज एसईओ में अपना 6 महीने का एक प्लान बनाना होगा कि हम अगले 6 महीने में क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट मंथ हो जाएगा, फिर सेकेंड मंथ, फिर थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ और इम्पॉर्टेंट नोट्स। अब ऑन पेज एसईओ में क्या क्या आएंगे? तो कंटेंट, दूसरा आएगा हमारा कीवर्ड रिसर्च, तीसरा हमारा आएगा इमेजेस कि हम किस टाइप के इमेजेस यूज़ करने वाले हैं, उसका रिजोल्यूशन क्या होगा, फॉर्मेटिंग क्या होगा। फोर्थ हमारा आएगा वीडियो कि उसका वीडियो का क्वालिटी क्या होने वाला है। एक यूट्यूब से एम्बेड कर रहे हैं या हम अपना वीडियो लगा रहे हैं, और अगर हम अपना वीडियो लगा रहे हैं तो उसका रिजोल्यूशन क्या रखना है हमें, और उसको कैसे हमें होस्ट कराना है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कंटेंट में कि हमारा जो कंटेंट का फर्स्ट मंथ का प्लानिंग कैसे होगा। अब दोस्तों कंटेंट फर्स्ट मंथ में हम प्लान करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हम क्या टारगेट करना चाहते हैं, हमारा नीश क्या है। अब नीश का मतलब क्या है हमारा, कि देखिए अब 2 तरीके से मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे जैसे ही सर्च करा ना चिकन रेसिपी,
अब आप नोटिस करो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किस टाइप के रिजल्ट आ रहे हैं। आप नोटिस करोगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले यूट्यूब आ रहा है, ठीक है, सेकंड पे भी यूट्यूब आ रहा है, ठीक है, उसके बाद कुछ इमेजेस आ रहे हैं विथ रेसिपी, ठीक है, उसके बाद फिर से यूट्यूब, और कहीं फोर्थ फिफ्थ पे जाके आपको एक ब्लॉग सेट पढ़ने को मिलेगा और देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको फुल रेसिपी बताया गया होगा कि आपको कैसे कैसे प्लान करना है। इससे हमें पता क्या चलता है कि इस टाइप का जो कीवर्ड है वो मोर रेलेवेंट है वीडियोस की, यानी कि आप इस पे वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कंपेयर टू ब्लॉग या किसी भी तरीके का वेबसाइट। क्योंकि आप नोटिस करिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं, बट स्टिल हमारे यूट्यूब के 3 वीडियोस रैंक कर रहे हैं। एंड रेसिपी का यहाँ पे एक अलग सेक्शन है जिसको हम स्कीमा भी बोलते हैं, ठीक है, तो रेसिपी स्कीमा बोल सकते हैं इसको आप। जैसे उनका जो ब्लॉग है वो स्पेशल कैटेगरी में शो हो रहा है यहाँ पे, विथ इमेजेस, विथ रेटिंग, विथ प्रिपरेशन टाइम कि कितना टाइम लगने वाला है इस पर्टिकुलर चिकन को बनाने के लिए, अगर इनके अकॉर्डिंग आप बनाते हो तो। और अलग अलग टाइमिंग एंड रेटिंग है बेस्ड ऑन कि उन्होंने क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप की कीवर्ड पे अगर आप टारगेट करोगे ना तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि बेनिफिट तभी होगा जब आप इस पर वीडियोज़ बनाओगे। तो इस टाइप के कीवर्ड को फोकस नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सपोज कि हम कुछ और सर्च करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे सर्च करा 1 USD to INR, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको गूगल दिखा देगा कि 1 USD का रेट अभी कितना चल रहा है, यानी कि 82.65 इंडियन रुपीज़ में दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप नीचे देखो तो बहुत सारे लोगों ने इस पर पूरा ब्लॉग कवर करा हुआ है, मतलब एक तरीके से कैलकुलेटर का बना रखा है, और किसी ने ब्लॉग भी बना रखा है, बट बहुत रेयर चांसेस है कि इस पर कोई क्लिक करेगा, क्योंकि अगर किसी बंदे को 1 USD सर्च करना तो डायरेक्ट उसका आंसर यहीं पे मिल जा रहा है, तो वो क्यों सर्च करेगा। सेम एज यहाँ पे भी अगर चेक करो तो बेस्ट प्ले स्टेशन गेम मैंने सर्च करा, तो यहाँ पे बहुत सारे गेम्स गूगल मुझे ऑलरेडी रिकमेंड करता है बेस्ड ऑन कि कौन सा, बेस्ड ऑन रेटिंग, बेस्ड ऑन मोस्ट पॉपुलर गेम, ये आपको यहाँ पर शो कर दे रहा है। और ये शो इसलिए कर रहा है क्योंकि इन गेम्स के ऊपर बहुत सारे वेबसाइट्स ने कवर करा होगा और इन्होंने पर्टिकुलर स्कीमा यूज़ करा होगा उसको रेटिंग करने के टाइम, जिसकी वजह से गूगल क्या है उस डेटा को फेच करता है, यहाँ पे दिखाने लगता है। तो वो मैं बाद में भी डिस्कस करूँगा कि कैसे हो रहा है यहाँ पे, अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूँ हल्का हल्का। तो अब यहाँ पे देखो आपको किस टाइप का ब्लॉग दिख रहा है। अब आप नोटिस करो यहाँ पे टॉप 10, टॉप 36 बेस्ट सोनी प्ले स्टेशन गेम spot.com से द बेस्ट प्ले स्टेशन गेम ऑफ 2002। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा हाई डी वेबसाइट्स हैं, अगर आप देखो तो 25 बेस्ट PS4 गेम है। तो मैंने यहाँ पे नोटिस करा कि यहाँ पे मोस्टली ब्लॉग्स हैं, ठीक है। और ब्लॉग किस टाइप के, टॉप 10, टॉप 5, बेस्ट 10, बेस्ट 5, बेस्ट 25। तो यहाँ पे जो टॉप 5 में जो मेरे 2 ब्लॉग मैंने नोटिस करा, 25 बेस्ट PS4 गेम और 36 बेस्ट प्ले स्टेशन गेम ऑफ ऑल टाइम। तो अब आपको यहाँ पे क्या पता चलता है कि अगर आप इस कीवर्ड पे ब्लॉग टारगेट करना चाहते हो तो आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जितने भी लोगों ने गेम कवर करा है तो उनमें से सबसे ज़्यादा अब आपको कवर करना होगा। जैसे अगर सबसे ज़्यादा यहाँ पे 36 है तो आपको एटलीस्ट 36 तो कवर करना ही पड़ेगा, या मोर ओवर उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि 36 ही करें, और लेकिन हाँ आप तो इनके आसपास आपको रहना पड़ेगा। इन टॉप 5 में से जो गेम यहाँ पे टॉप 5 में तो कोशिश करिए कि उसमें से कुछ ऐसे गेम्स हो जो सबने कवर करा है, क्योंकि देखिए जो अगर सबने कवर करा होगा तो वो मोस्ट पॉपुलर गेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने भी गेम दिखा रहे हैं तो इनमें से कोई भी गेम अगर यहाँ पे दिख रहा है ना तो ये मोस्ट पॉपुलर गेम है सोनी प्ले स्टेशन के। तो आपको इनमें से कम 3 से 4 गेम अपने ब्लॉग में कवर करना पड़ेगा। गूगल क्या करता है ना कि इन वेबसाइट्स पे ट्रस्ट है, क्योंकि ये कुछ भी बोले गूगल इनको मान लेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इन ब्लॉग्स में, अपने ब्लॉग्स में इन गेम्स को कवर करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, कल आपके वेबसाइट को भी कंसिडर करेगा कि ठीक है अगर इन बड़े वेबसाइट ने इन गेम को कवर करा है, इस बंदे ने भी इसमें से 4-5 कवर करा है, लेकिन उसने कुछ और गेम भी कवर करा है। अब कुछ और गेम का मतलब मेरा ये है कि आप क्या है कि बिल्कुल ही कॉपी नहीं करेंगे। बिल्कुल कॉपी का मतलब कि अगर 36 गेम आप कवर कर रहे हैं इसमें से 5-6 गेम आप उठाएंगे, रेस्ट आप अपना कुछ कंटेंट डालेंगे, अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करेंगे कि आपको कौन सा लगता है कि बेस्ट गेम हो सकता है, और फिर उनको मिक्स मैच करेंगे। और लेकिन हाँ एक चीज़ फोकस करेंगे कि ये जो गेम आप कवर कर रहे हैं इनको आप कोशिश करिए कि टॉप 10 के अंदर रख दें, ठीक है, या टॉप 15 के अंदर रख दें। तो उससे क्या होगा, गूगल को पता चलेगा कि नहीं ये गेम पॉपुलर थे, लेकिन सारे इसमें से जो सबसे बेस्ट वन थे वो तो है ही है, उसके अलावा जो पुराने गेम है उनको आपने रिप्लेस करके कुछ नए गेम अपडेट करें। तो गूगल को एक नोटिफिकेशन जाता है कि अब के अकॉर्डिंग टू टुडे, एज ऑफ टुडे गेम जो है वो सारे न्यू आ गए हैं, तो गूगल को एक फ्रेश कंटेंट लगेगा वो।
और जब वो फ्रेश कंटेंट लगेगा तो वो चांसेस है कि आपके ब्लॉग को पुश करेगा गूगल में और लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा। तो आपको यहाँ से एक बेसिक आइडिया मिल गया कि आपका कंटेंट टाइप क्या होगा। कंटेंट टाइप का ये है कि आपको 36 और 25 के बीच में गेम कवर करना है। इनमें से कुछ पॉपुलर गेम उठा लेने हैं और वो गेम इन पांचों में से कॉमन होने चाहिए जो इन पांचों ने कवर करें, क्योंकि अगर इन पांचों ने कवर करें तो वो बेस्ट गेम है। प्लस आपको कुछ ऐसे गेम डालने हैं जो आपको लगता है कि टॉप गेम है, एंड इन गेम को जो आप इसमें से कॉपी करेंगे उन गेम को आप टॉप 10 में रखेंगे या टॉप 50 में रखेंगे। अगर आप टॉप 25 या टॉप 30 कवर कर रहे तो अब आप क्या करेंगे, आपको जो सबसे फर्स्ट मंथ का जो कंटेंट प्लानिंग होगा वो ये होगा कि पब्लिश पोस्ट एग्रेसिवली इन एवरी 2 days, content length should be more than the average of top 5 content, रैंकिंग इन टॉप 10 ऑफ द SCRPS। आपको करना क्या है, आपको एग्रेसिवली पोस्ट करना है। मैंने यहाँ पे वैसे 2 बोला है कि हफ्ते में आपको 2 कंटेंट एटलीस्ट डालने हैं, और आप मेक श्योर करिए कि आप पोस्ट में जो टाइम ड्यूरेशन रखते हैं वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर आप हर 2 दिन पे करें तो हर 2 दिन पे ही करें, ऐसा नहीं कि तीसरे दिन करें चौथे दिन कर रहे हैं। तो अगर आपने एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपको इतने दिन बाद, अगर आपने मंडे शुरू करा है तो आपको वेडनेसडे डालना है, तो आप फिर फ्राइडे को डालेंगे और फ्राइडे के बाद फिर से आप संडे को डालेंगे, फिर से आप ट्यूसडे को डालेंगे। मतलब कि आप एक एक दिन का गैप लेके चल रहे हैं। तो गूगल को एक मैसेज आएगा कि आप कांस्टेंट पोस्ट जो है पब्लिश कर रहे हैं हर 2 दिन के गैप पे, ठीक है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे लिखा कंटेंट लेंथ शुड बी मोर देन द एवरेज ऑफ टॉप 5। तो जैसा मैंने डिस्कस करा है, टॉप 5 में जो कंटेंट लेंथ है उससे आपका ज़्यादा होना चाहिए। आप 36-25 वाला गेम मैंने आपको समझा दिया है, तो वो चीज़ आपको मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। तो सेम आपको इस तरीके से फॉलो करना है। सेकेंड मंथ भी आप सेम काम करेंगे, ठीक है। और देखिए, मैं यहाँ पे अगर आपको 2 पोस्ट बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब नहीं है कि आप 2 पोस्ट ही करें। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो आप ज़्यादा भी करें। अगर आप हफ्ते में 3 कर सकते हो तो हफ्ते में 3 करिए। अगर हफ्ते में 5 कर सकते हो तो 5 करिए, लेकिन एग्रेसिवली पोस्ट करिए। एग्रेसिवली पोस्ट का मतलब कि कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप 100 पोस्ट डाल दो और वो बिल्कुल ही बेकार क्वालिटी की कॉन्टेंट है, तो ऐसा भी नहीं करना आपको। आप भले 2 पोस्ट करिए लेकिन वैल्यूएबल पोस्ट और क्वालिटी पोस्ट करिए, ताकि गूगल को एक पॉजिटिव मैसेज आएगा कि आप एक अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप एग्रेसिवली पोस्ट करिए, एटलीस्ट 2 तो करिए हफ्ते में, और उससे ज़्यादा आप जितने भी करिए कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप जितना भी कर सकते हैं करिए, बट मेक श्योर कि आप रेगुलरली कर रहे हैं। तीसरे मंथ में आपको क्या करना है, तीसरे मंथ में आपको सेम काम करना है, और यही सेम काम आपको 4th मंथ में भी करना है। तो इन शॉर्ट दोस्तों, को पहले 4 महीने के अंदर ना आपको अनलिमिटेड पोस्ट करने हैं। मतलब आपको रुकना नहीं है, आपको पोस्ट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। मतलब जितना एग्रेसिवली आप पोस्ट पब्लिश कर सकते हो करते रहिए। बस आपको 2 चीज़ का फोकस करना है, कंटेंट लेंथ मोर देन द टॉप 5 होना चाहिए, और दूसरा आप टाइम ड्यूरेशन जो रख रहे हैं पोस्ट पब्लिश करने का वो बिल्कुल सेम रख रहे हैं। ऐसे ही आप 5वें महीने में एंटर करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आना शुरू हो गया है। आप जो पोस्ट रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं एग्रेसिवली, आप अगर आप 5 या 10 कर रहे हैं हर हफ्ते, तो आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और लेकिन हाँ, थोड़ा सा कम करने का मतलब बिल्कुल ही कम नहीं करना है, पोस्ट करते रहना है रेगुलर बेसिस पे। बट आप जहाँ 5 कर रहे थे वहाँ पे आप 3 करिए, 2 करिए, बट हाँ रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, और आप नोटिस करेंगे कि आपको ट्रैफिक आना शुरू हो गया है। ठीक, जैसे 6th मंथ में आप आएंगे, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपको सेम काम करना है जो आपने 5th मंथ में करा था। 5th मंथ में जितना आपने रेगुलर पोस्ट करा है उतने ही रेगुलरली आपको 6th मंथ में भी पोस्ट करना है। बट यहाँ पे आपको जितने भी फर्स्ट 5 मंथ के अंदर कंटेंट डाले हुए हैं उन सबको आप अपडेट करना है बेस्ड ऑन सर्च कंसोल डेटा, कि आपके सर्च कंसोल में क्या कीवर्ड दिखा रहा है, किस यूआरएल के लिए कौन से कीवर्ड पे आपका यूआरएल मोस्ट रेलिवेंट दिखा रहा है गूगल, उसको आप फाइंड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपडेट करेंगे, जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा कि आपको कैसे गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करना है अपने कंटेंट को अपडेट करने के लिए। तो इस तरीके से आपका पहला 6 महीने का कंटेंट आइडिया रहेगा कि आपको पहले 6 महीने में आपको कंटेंट इस तरीके से अपडेट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ जो आपको ध्यान में रखना है आप अगर कंटेंट पोस्ट कर रहे तो। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया लास्ट में, कि आपको जो कंटेंट को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहना है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कंटेंट पोस्ट करे जा रहे हैं, लेकिन आप उसको पुराने वाले को बिल्कुल भूल गए, तो आपको उसको अपडेट करना है और बेस्ड ऑन गूगल सर्च कंसोल रिपोर्ट करना है कि गूगल सर्च कंसोल में कौन सा कीवर्ड किस पर्टिकुलर यूआरएल के लिए गूगल रेलेवेंट मान रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको फाइंड आउट करेंगे और अपने ब्लॉग में अपडेट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है कि कंटेंट लेंथ शुड बी मोर देन टॉप 5 कंटेंट रैंक क्वालिटी। तो जो हमारा कंटेंट टॉप 5 में भी कंटेंट रैंक कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि कंटेंट शुड बी इन डिटेल्स एंड कवर एवरी लिटिल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर हायरार्की। बेसिकली यहाँ पे मेरा
जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कंटेंट जो आपका बिल्कुल डिटेल में होना चाहिए और फुल हायरार्की में होना चाहिए। बेसिकली हायरार्की का मतलब क्या है कि आप ऐसा नहीं कि कुछ भी कवर कर दे। जैसे पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करोगे, प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद उसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करोगे कि इसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी इसको सॉल्व करने के लिए। फिर स्टेप्स बताओगे, स्टेप्स बताने के बाद आप उसको कंक्लूजन दोगे कि इससे क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होने वाला है, एंड फिर अपना एक कंक्लूजन दोगे कि आपके अकॉर्डिंग आपका क्या कंक्लूजन है इसके बारे में या आपकी क्या राय है इसके बारे में। ठीक है, तो इसके लिए आप बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे और आप ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, दूसरे ब्लॉग को पढ़ सकते हैं ओवरव्यू के लिए, या फिर आप फ्री टूल या पेड टूल का यूज़ करके भी आप डेटा निकाल सकते हैं। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि आपको क्या करना है कि जो सबसे पहले कीवर्ड टारगेट करना है वो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड का टारगेट करना है। बेस्ड ऑन कि जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है, सपोज कि आपका बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 है, तो आप ऐसा नहीं कि पहले उसी को आप बेस्ट लैपटॉप को ही टारगेट करेंगे। आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे जाएंगे, जैसे बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 इन 2023 अबव 500 GB हार्ड ड्राइव। इस तरीके से आप कीवर्ड टारगेट करोगे अपने ब्लॉग में, तो इससे क्या होगा कि आपने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड पे टारगेट करा। जैसे ही आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड पे टारगेट करा प्लस इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड पे टारगेट, तो ये एक तरीके से ट्रांजेक्शनल कीवर्ड भी है प्लस इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड भी है। तो आप इस तरीके से लॉन्ग टेल इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड को टारगेट करोगे और पहले इन पे रैंक करोगे। अब जैसे ही आप इन पे रैंक करना शुरू करोगे तो इसके अकॉर्डिंग आप कम से कम 5 से 6 ब्लॉग लिखोगे अलग अलग कीवर्ड पे मैनिपुलेट करके। उसके बाद आप लिखोगे बेस्ट लैपटॉप के ऊपर और बेस्ट लैपटॉप को क्लस्टर कर दोगे इन सारे ब्लॉग्स के अराउंड और सबको एक दूसरे से इंटरलिंक कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि आपका ब्लॉग जो है ये रैंक कर रहा है, इससे ही इसको लिंक जूस पास होगा और ये ब्लॉग भी धीरे धीरे परफॉर्म करने लगेगा और आप लॉन्ग टेल से सीधे शॉर्ट टेल कीवर्ड पे भी धीरे धीरे रैंकिंग में आने लगोगे। बेसिकली आपको एक क्लस्टर इन्वॉल्वमेंट बनाना होता है विद द हेल्प ऑफ सीलो स्ट्रक्चर। आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा सीलो स्ट्रक्चर के बारे में, अदरवाइज मैं किसी वीडियो में कवर कर लूँगा इसको। हमारा जो फोर्थ पॉइंट ये है कि बेस्ड ऑन लास्ट कि हमने जब 5 से 6 ब्लॉग बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, बेस्ट लैपटॉप अंडर 20,000 और अबव 500 GB या जो भी आपने लैपटॉप के अराउंड जितने भी ब्लॉग्स इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग्स लिखे हैं, जिसमें आपने कम से कम 5 से 10 ब्लॉग लिखे और उनको आपने कनेक्ट करना है अपने मेन ट्रांजेक्शनल कीवर्ड बेस्ट लैपटॉप से, तो आप क्या करेंगे कि जो हायर कीवर्ड इंप्रेशन है उनको लिंक करेंगे अपने उस पर्टिकुलर ब्लॉग से जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, सबसे ज़्यादा इंप्रेशन आएगा। क्योंकि अगर वो कोई पर्टिकुलर कीवर्ड आपका हाई इंप्रेशन, जैसे मान लीजिए आपका हाईएस्ट इंप्रेशन कीवर्ड है बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 इन 2023, तो आप इसको इंटरलिंक करेंगे अपने इस ब्लॉग से जिसमें आपने बेस्ट लैपटॉप के बारे में कवर करा है। तो इससे क्या होगा कि अगर ये रैंक कर रहा है इसका और इसका हाई लिंक जो जब इस पे पास होगा तो ये भी धीरे धीरे रैंक करना शुरू हो जाएगा। ये हमारी इंटरनल लिंकिंग की एक स्ट्रेटेजी होगी जो मैंने आपको मोटा मोटा ओवरव्यू बता दिया। तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च की कि हमारा कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, आपको फर्स्ट मंथ में कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, सेकंड मंथ कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है एंड सो ऑन। तो जो सबसे पहले आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, जो फर्स्ट मंथ की अब जो कीवर्ड रिसर्च स्ट्रेटेजी होगी कि आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें आपका ऐसे कीवर्ड को टारगेट करेंगे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, इन्फॉर्मेशनल हो, एक गुड वॉल्यूम हो, मैं ये नहीं कह रहा हाई वॉल्यूम हो लेकिन ठीक ठाक वॉल्यूम हो उसका, और कीवर्ड डिफिकल्टी भी उसकी कम होनी चाहिए। कीवर्ड डिफिकल्टी यानी कि केडी जो होना चाहिए वो लोअर होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। तो आपको पहले मैंने जो कीवर्ड रिसर्च करना है इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहले आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड प्लस वो इन्फॉर्मेशनल होना चाहिए, उसके बाद उन कीवर्ड का वॉल्यूम जो ठीक ठाक होना चाहिए और उसका केडी काफ़ी ठीक होना चाहिए, कम होना चाहिए। आप एक लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पे लिखा है मैंने, जैसे मैंने मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल कीवर्ड हैविंग गुड वॉल्यूम विथ लो केडी। यहाँ पे पब्लिश करना शुरू करेंगे ब्लॉग को फर्स्ट मंथ में। सेकंड मंथ में भी आपको सेम काम करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके अकॉर्डिंग आप सेकंड मंथ में कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। आपने सेकंड मंथ में करा है, थर्ड मंथ में भी आपको सेम करना है, फोर्थ मंथ में भी आप सेम करेंगे। अब इसके बाद आप जैसे ही फिफ्थ मंथ में आएंगे आपको क्या करना है, केडी की वैल्यू वापस से और चेंज कर देनी है और इस बार केडी की वैल्यू आप 10 तक ले सकते हैं। यानी कि अगर आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी 10 है तो भी आप उसको कवर करिए। बट इन 5 महीने में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि वो गुड वॉल्यूम के साथ होना चाहिए कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप जरूर ध्यान रखें। जब 6 मंथ में एंटर करेंगे इस बार जो कीवर्ड रिसर्च करेंगे वो लेस देन 50 तक कर सकते हैं, यानी कि आपका केडी जो है अप टू 15 तक ले सकते हैं। बट साथ ही साथ आपको एक दूसरा काम ये करना है कि इस मंथ में आप जो कंटेंट अपडेट करने वाले हैं, तो कंटेंट अपडेट करने के साथ साथ आपको ये फोकस करना होगा कि जितने भी आपने पुराने कीवर्ड यूज़ करें अपने ब्लॉग में, उन सारे
कीवर्ड्स में जो कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जिस कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशन आ रहा है आपके गूगल सर्च कंसोल के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, आप उन कीवर्ड को डाउनलोड करेंगे। उन कीवर्ड को आप एज ए एंकर टेक्स्ट यूज़ करेंगे इंटरनल लिंकिंग के लिए। फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करेंगे अपने वेबसाइट पे, जिससे क्या होगा कि जितने भी हायर इंप्रेशन कीवर्ड्स हैं वो लिंक जूस पास करना शुरू करेंगे और सारे ब्लॉग्स को एक इक्वल लिंक जूस मिलेगा। जिससे इस तरीके से आप 6 मंथ की प्लानिंग करेंगे कीवर्ड सर्च के लिए। मैं यहाँ पे एक बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर एक बार वापस से डिस्कस कर लेता हूँ कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहले महीने में आपको जो दिमाग में रखना है कीवर्ड रिसर्च के टाइम, कि आप कभी भी शॉर्ट टेल कीवर्ड या मीडियम टेल कीवर्ड को यूज़ नहीं करेंगे। आप हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज़ करेंगे जिसका वॉल्यूम ठीक ठाक होगा और वो लेस कॉम्पिटेटिव होना चाहिए। मंथ में आप क्या करेंगे, आप जो फर्स्ट मंथ में जो रूल फॉलो कर रहे थे बस वो फॉलो करेंगे और सेम आप अगले 4th मंथ तक करेंगे। बस आप केडी को चेंज करते रहेंगे मंथ टू मंथ, जैसा मैंने आपको बताया है अभी लास्ट टाइम। और हम इस स्ट्रेटजी को तब तक फॉलो करेंगे जब तक हम अपने ब्लॉग पे कम से कम 50 या उससे ज़्यादा पोस्ट अपडेट नहीं कर देते, जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4th मंथ में क्या करना है, हम अपने गूगल सर्च कंसोल रिपोर्ट को ओपन करेंगे जैसा मैंने आपको अभी बताया, और वहाँ से कीवर्ड आइडियाज़ निकालेंगे। जो कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशन आ रहा है उन कीवर्ड को एज ए एंकर कीवर्ड यूज़ करेंगे और उनको इंटरलिंकिंग करेंगे अपने उन ब्लॉग्स के लिए जिसको हम चाहते हैं कि वो रैंक करें, और उन पे एक लिंक जूस पास कराएंगे जिससे वजह से सभी ब्लॉग को एक पुश मिलेगा और हर ब्लॉग हमारा परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा, और जिससे छठे महीने आपको ट्रैफिक दिखना शुरू हो जाएगा अच्छा खासा। अब 5th मंथ के बाद क्या होगा, आपको गूगल सर्च कंसोल के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज़ मिलना शुरू हो जाएंगे कि गूगल किन कीवर्ड को आपके ब्लॉग के अकॉर्डिंग ज़्यादा रेलेवेंट मान रहा है। आप उन कीवर्ड्स को डाउनलोड करेंगे, उन कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड को रिसर्च करेंगे, फिर उन पे एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे, फिर उन ब्लॉग को अपने वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखना है जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इमेजेस के ऊपर। आप जब भी इमेजेस यूज़ करेंगे आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप कभी भी कॉपीराइट इमेजेस को यूज़ नहीं करेंगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्री स्टॉक इमेजेस वेबसाइट्स होती हैं बहुत सारे, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप एक इमेज बना सकते हैं जिसकी हेल्प से आप आसानी से अपना इमेज बना के आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने रेलिवेंट इमेजेस ना मिले या रियल इमेजेस ना मिले जो आप यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं कि हर टाइम आपको इमेजेस बना के ही मिले। कुछ ऐसे इमेजेस आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं जो आप खुद से नहीं बना सकते, तो उस केस में आप क्रेडिट दीजिए उस पर्टिकुलर वेबसाइट, ब्लॉग या सोशल मीडिया अकाउंट का जहाँ से आपने उसको कॉपी करा है। तो इससे क्या होगा, आपको कॉपीराइट आने का चांसेस भी कम होगा। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया था, आप चाहे तो आई बटन में देख सकते हैं कि आप कैसे किसी भी इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं फ्रीली बिना कॉपीराइट के डर के। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा और इस तरीके से फॉलो करिएगा। इमेज फाइल साइज होगा वो शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 KB। आपका 100 KB से ज़्यादा फाइल साइज नहीं होना चाहिए। तो आप मेक श्योर करें कि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि कोर पे बैटल के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट स्पीड जब अच्छी होगी तभी आपका ब्लॉग रैंक करेगा, क्योंकि देखिए आपको पता है कि किसी भी ब्लॉग को रैंक करने के लिए आपको वेबसाइट स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो वेबसाइट स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी इमेजेस पे काम करना होगा, इसके साइज़ पे, रिजोल्यूशन पे। तो बेस्ड ऑन साइज आपका जो वेबसाइट का इमेजेस साइज होगा 100 KB या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आपका जो इमेजेस फॉर्मेट होना चाहिए वो दूसरा वेबपी फॉर्मेट या फिर जेपीजी फॉर्मेट यूज़ करिए। इसके अलावा कोई भी इमेजेस फॉर्मेट यूज़ मत करिए, क्योंकि वेबसाइट की स्पीड आपकी काफ़ी स्लो हो सकती है। तो आप प्रेफर करिए कि वेबपी फॉर्मेट यूज़ करें। अगर नहीं हो पा रहा तो आप जेपीजी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। डायमेंशन होना चाहिए, हालांकि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप प्रेफर करिए कि 3:2 में आप यूज़ करिए, यानी कि 19:20 रेशियो 20:80 रेशियो में। ये परफेक्ट इमेज साइज होता है मेरे अकॉर्डिंग जो मैं यूज़ करता हूँ, और एक अच्छा खासा आपको इमेज व्यू भी आता है, हाई रिजोल्यूशन इमेज व्यू भी आता है, और आप 100 KB के अंडर इसको आसानी से लेके आ सकते हैं। मैंने इसके लिए एक टूल बताया था। अगर आप नहीं जानते कि किसी भी इमेज के साइज़ को कैसे कम करना है, तो मैंने आई बटन में लिंक दिया, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो आप इस वीडियो को देखिएगा कैसे इमेज साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो बिना इमेज की क्वालिटी को ख़राब किए। जो 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है कि इमेज को आप हमेशा प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करिए विद द हेल्प ऑफ ऑल टैग। आप ऑल टैग जरूर यूज़ करिएगा। गूगल इमेज एक बहुत अच्छा सोर्स है एक ट्रैफिक ड्राइव करने का, तो आप जरूर इमेज को ऑप्टिमाइज़ करिए विद द हेल्प ऑफ ऑल टैग। तो अब बात करते हैं वीडियोस के बारे में कि हम कैसे वीडियोस को यूज़ करें अपने वेबसाइट में। तो देखिए, वीडियोस को यूज़ करने का जो सबसे बेसिक तरीका है कि हम अपने वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वीडियो प्लेटफॉर्म।
तो जैसे कि अगर आप यूट्यूब से वीडियो लेते हैं तो आप उसको इम्बेड कर सकते हैं, या आप अपने खुद का वीडियो भी बना के आप ऐड कर सकते हैं। जो मैं खुद क्या करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये प्रीफर करूँगा कि डोंट अपलोड योर वीडियो डायरेक्टली, मतलब आप बहुत लोगों को मैंने देखा है कि डायरेक्टली वीडियोज़ को ऐड कर देते हैं। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप डायरेक्टली वीडियोज़ को अपलोड ना करें, आप किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर वीडियोज़ को ऐड करें। जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, विडमियो या डेली मोशन, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वीडियोस को आप ऐड कर सकते हैं। फिर वहाँ से आप वीडियोस का एम्बेड कर दीजिए। वीडियो प्लेटफॉर्म आपको एक लिंक जूस पास करते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लॉग को एक पुश मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया है। इन पॉइंट्स को आपको फोकस में रखना है। अगर भी ऑन पेज करना है तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप ऐसे स्ट्रेटजी प्लानिंग करेंगे बेस्ड ऑन पेज। तो ये तो था दोस्तों ऑन पेज एसईओ की बात। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में। तो एसईओ पार्ट है वो है ऑफ पेज एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ में भी मेरा 6 मंथ की स्ट्रेटजी होगी। तो मैं उस 6 मंथ की स्ट्रेटजी के लिए पहले एक बार मैप बना लेता हूँ। तो इसमें हमारी 6 मंथ की स्ट्रेटजी हम मेंशन करेंगे। तो इसमें भी हमारी 6 मंथ की स्ट्रेटजी होगी, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ। बेसिकली हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि हमारा पहले मंथ हम ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी कैसे करने वाले हैं, सेकेंड मंथ क्या करने वाले हैं, थर्ड मंथ कैसे करना है हमें ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी, और सो ऑन अप टू 6 मंथ फॉलोइंग ऑन पेज एसईओ एक्टिविटी। तो जो फर्स्ट मंथ एक्टिविटी हमारी होगी वो होगी कि हम जितना भी पॉसिबल हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल, जितनी भी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, मतलब आपके नज़र में या आपके अकॉर्डिंग गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं हाई अथॉरिटी वेबसाइट, उन सब जगह आपको सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाना है, प्रोफाइल अकाउंट। बेसिकली आपको एक प्रेजेंस अपना दिखाना है कि आप एक्टिव हैं। जैसे कि कोरा हो गया, रेडिट हो गया, गिटहब हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, रोड्स कोड हो गया और ट्रेड इंडिया। मतलब आप जिस भी नीश को टारगेट कर रहे हैं, नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी नीश को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप हर जगह अपना लिंक बनाइए, हर जगह अपना एक प्रोफाइल बनाइए। इन शॉर्ट आप अपना प्रेजेंस दिखाएंगे कि आप एक्टिव हैं। और बेसिकली इससे अब क्या होता है, इससे क्या होगा कि आप जब हर जगह एक लिंक बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि आप गूगल को एक नोटिफिकेशन देते हैं कि आप एक जेन्युइन वेबसाइट है और आपने हर जगह अपने आप को एक्टिव कर, आपने हर जगह अपने आप को रजिस्टर्ड कर दिया है। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको वेब 2.0, क्वेश्चन आंसर, फोरम, इमेज सबमिशन, जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है, नो मैटर कि आप कितना बना रहे हैं। दिन में आप 100, 150, 300, 400, 500 जितना हो सकता है उतना बनाइए और सिर्फ बनाते जाइए। क्योंकि देखिए 300-400 लिंक बनाने का मतलब ये नहीं है कि 300-400 आपका इंडेक्स होने वाला। 300-400 बनाने का मतलब कि आपके मुश्किल से 25-50 लिंक ही इंडेक्स होने वाले हैं। बट हाँ, वो जो लिंक इंडेक्स होंगे उसकी वजह से आपकी साइट को जो एक बूस्ट मिलेगा, इनिशियल बूस्ट, वो बहुत मैटर करेगा आपको। तो आपको क्या कहना है कि अनलिमिटेड लिंक बनाना है, नो मैटर कि वो किस वेबसाइट से बना रहे हो। हाँ, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप वो पॉर्न वेबसाइट नहीं होना चाहिए, वो कोई ऐसी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए जहाँ पे गैम्बलिंग एक्टिविटी होती है, या फिर ऐसा वेबसाइट नहीं होना चाहिए जिसका स्पैम स्कोर काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि अगर 10% या उससे ज़्यादा स्पैम स्कोर है तो आप बिल्कुल उसको अवॉइड करिए। तो इन शॉर्ट आपको ध्यान देना है कि अनलिमिटेड लिंक तो आप बनाएंगे, बट आपको गैम्बलिंग साइट, पॉर्न साइट और ऐसे वेबसाइट जिसके स्पैम स्कोर 10% या उससे ज़्यादा है उनको अवॉइड करते रहेंगे। ठीक है, और आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ लिंक्स बनाइए और जितना हो सकता है उतना ज़्यादा बनाइए और अपने प्रेजेंस को दिखाइए कि आप एक्टिव है, आपने ये ब्लॉग स्टार्ट करा है और आप एक्टिवली हर जगह अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो फर्स्ट मंथ की एक्टिविटी आपकी ऐसे होने वाली है। सेकेंड मंथ आपको सेम काम करना है, मतलब आपको मतलब बल्क में लिंक बनाना है। हाँ, मैं ऐसे एक बात और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा अपने पॉइंट्स में कि आपको कभी भी लिंक को मत खरीदेगा। जैसे मैंने लोगों को देखा है फाइवर पे $5-5 में लोग लिंक बना के देते हैं, या मैंने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर देखे हैं जहाँ पे आप लिंक बना सकते हो ईजिली। बट ऐसे सॉफ्टवेयर से या फाइवर पे जो लिंक सर्विस देते हैं उन जैसे लोगों से आप दूर रहिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है। तो आप कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सकता है मैनुअली लिंक बनाइए, क्योंकि आप जब मैनुअली लिंक बनाते हैं तो आपको पता होता है कि आप कौन से साइट पे बना रहे हैं और वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है इन लॉन्ग टर्म। तो आप ऐसे साइट्स को लिस्ट करिए जो अच्छे हैं, मतलब अच्छे का मतलब मेरा ये कि स्पैम स्कोर ज़्यादा नहीं है उसका, पॉर्न साइट नहीं है और गैम्बलिंग साइट नहीं है। अदर थर्ड मंथ में और फोर्थ मंथ में भी आपको सेम काम करना है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब कि आपको फर्स्ट 4 मंथ में जितना ज़्यादा हो सकता है एग्रेसिवली लिंक बनाने, मतलब नो मैटर कि आप कहाँ बना रहे हो, बस 3 चीज़ों का फोकस रख के तो आपको जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना भी पॉसिबल हो सकता है आप लिंक बनाइए, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लिंक्स बनाइए और अपने आप को, अपने वेबसाइट को एक बूस्ट दीजिए, एक इनिशियल बूस्ट। ये एक तरीका है, हालांकि ये
बहुत लोग इसको गलत भी मानेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि बेस्ट तरीका नहीं है, बट मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है। फर्स्ट 4 मंथ में क्या होगा, गूगल को थोड़ा थोड़ा पता चलने लगेगा कि इन साइट से आपकी वेबसाइट रजिस्टर्ड है। इन साइट जैसे ही 4th मंथ आते आते तक जब आपको लगे कि आपने काफ़ी हद तक लिंक बना लिए हैं, स्पैमी लिंक, आप तुरंत क्या करिए, ये लिंक को बनाना बंद कर दीजिए। इसके बाद अब उसके बाद क्या करिए, आप एक रिपोर्ट डाउनलोड करिए 5th मंथ में। और रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद आप ये देखिए कि आपने जितने भी लिंक बनाए उसमें से कितने लिंक जो हैं वो एक्चुअली में इंडेक्स्ड हुए हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि अगर वो लिंक इंडेक्स हुए हैं तो गूगल की नज़र में वो साइट्स जो हैं वो अच्छे साइट्स हैं और आपने वहाँ पे एक अच्छा कंटेंट अपडेट करा है, क्योंकि गूगल उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो आपका 5th मंथ की स्ट्रेटेजी लिंक मिलने की इस तरीके से। 6th मंथ में भी आपको सेम काम करना है, मतलब आपने जो 5th मंथ में करा है वही 6th मंथ में भी करेंगे। और इस बार आप फिर से एक लिस्ट डाउनलोड करेंगे और चेक करेंगे कि आपका कितने लिंक इंडेक्स हुए हैं। कि आपके बहुत सारे लिंक जो पुराने इंडेक्स हुए थे उसमें कुछ लिंक इंडेक्स नहीं है, कि आपके जो पुराने लिंक जो इंडेक्स नहीं हुए हैं लेकिन जिनकी डीए बहुत अच्छी थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ रीजन जिसकी वजह से गूगल ने उसको इंडेक्स नहीं करा, आप उसको एक पुश देंगे अपने लिंक के थ्रू जो इंडेक्स हो रहे हैं। और इस तरीके से क्या होगा कि पुराने लिंक जो इंडेक्स नहीं हुए थे आईडी वेबसाइट, उसमें से आप चेक करेंगे ऑलमोस्ट 50% लिंक जो है वो इंडेक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक जो है वो इंडेक्स हो जाएंगे जो आईडी वेबसाइट से आपने बनाए थे। और इस तरीके से आपको मेन वेबसाइट को एक बहुत तगड़ा पुश मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट में रैंकिंग में आने लगेगी। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के ऊपर। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो मेरा सबसे मेन गोल था हमारा लिंक बिल्डिंग का, वो हमें ये था कि हम गूगल को इस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं कि वी आर नॉट स्पैमी साइट्स, बट चाहते हैं कि हम एक ऑथोरिटी क्रिएट करें और ट्रस्ट क्रिएट करें इन द आइज ऑफ गूगल। और जैसे ही हम स्पैम साइट्स की तरह आइडेंटिफाई होने लगेंगे, हम क्या करेंगे, अपने जितने भी पुराने स्पैमी एक्टिविटी है उसको बंद कर देंगे और तुरंत हम वाइट हेट ऐसी एक्टिविटी करने लगेंगे, जिससे क्या होगा, गूगल को एक तुरंत नोटिफिकेशन जाता है कि ही इज़ नॉट बीइंग स्पैमी बट ही जस्ट spreading the information across the internet. That's why we have created first 3 month unlimited scrap link aggressively, like web 2.0 question answer forum profile image submission and etc as much as possible. कोई भी स्पैम साइट यूज़ नहीं करेंगे हम, जैसा मैंने डिस्कस करा, हम पॉर्न वेबसाइट, गैम्बलिंग वेबसाइट उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ही हमें 4th मंथ में आएंगे, हम उसको बंद कर देंगे। और फिर उसके बाद जो मैंने 5th मंथ की एक्टिविटी बताई थी कि आप डाउनलोड करिए रिपोर्ट, आप इंडेक्स साइट्स की लिस्ट बनाइए जो इंडेक्स हो रहे हैं, और फिर इनके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड करिए। एक बार आपने इन एक्टिविटीज़ को कर लिया तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी वेबसाइट का डीए काफ़ी इंप्रूव हो गया है। और आपका वेबसाइट का डीए अगर 20 पहुंच जाता है या उसके आसपास भी है, तो आप इन लिंक्स को जो मैंने बताया था आप उसको बंद करेंगे और फिर आप वाइट हेट ऐसी एक्टिविटी में आ जाएंगे, यानी कि आप वो सारे लिंक बनाना शुरू कर देंगे जो गूगल के नज़र में अच्छे हैं। जैसे इसको फॉलो करने के बाद आप नोटिस करोगे कि इन दोनों चीज़ों को जो मैंने आपको ऑन पेज ऐसी एक्टिविटी में बताया था और ऑफ पेज ऐसी एक्टिविटी में बताया, इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि आपके वेबसाइट जो है वो धीरे धीरे रैंकिंग में आने लगेगा और साथ ही साथ आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आ रहा है धीरे धीरे। ऑन पेज ऐसी एक्टिविटी की बात और ऑफ पेज ऐसी एक्टिविटी के बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड टाइप ऑफ एसईओ होता है, वो होता है टेक्निकल एसईओ। तो अगर हम ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ कितना भी अच्छा कर लें, बट दोस्तों अगर हमारे टेक्निकल एसईओ अच्छे नहीं है तो काफ़ी हद तक आप नोटिस करेंगे कि आपका वेबसाइट जो ट्रैफिक है वो डाउन हो रहा है या आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो डाउन हो रही है। तो आप हमेशा मेक श्योर करें कि आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा रहे। मैं कुछ पॉइंट से बता देता हूँ टेक्निकल एसईओ में। जो सबसे पहला चीज़ आपको टेक्निकल एसईओ फोकस करना होता है वो होता है कोर वेब वाइटल। तो आप यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल जब ओपन करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस का ऑप्शन होता है, उसके अंदर एक कोर वेब वाइटल का ऑप्शन होता है। तो बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि आप कोर वेब वाइटल में कि आपके वेबसाइट वर्जन में प्लस आपके डेस्कटॉप वर्जन में कितने % ऑफ यूआरएल जो है वो पूरे यूआरएल कैटेगरी में आ रहे हैं, कितने % यूआरएल जो गुड यूआरएल कैटेगरी में आ रहे हैं और कितने % यूआरएल जिनको आपको एक्चुअली इंप्रूव करना है। बट अगर वो नहीं भी करते तो आपको इतना इंपैक्ट नहीं होगा, बट जो रेडी यूआरएल है प्रायोरिटी पे उसको अपडेट करना है, उनको इम्प्रूव करना है, जस्ट टू इम्प्रूव योर रैंकिंग एंड टू गेट द बेटर रैंकिंग। पेज एक्सपीरियंस में आएंगे। पेज एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि आपके वेबसाइट पे जब कोई विजिटर आता है तो वो मोबाइल वर्जन में आ सकता है या फिर डेस्कटॉप वर्जन पे आ सकता है। तो दोनों में डिफरेंटली आपका वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर ये दोनों फैक्टर आपके ग्रीन में नहीं है तो आपको इनमें काम करने जो होता है। जैसे अगर मेरा कोर वेब वाइटल अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ भी इंप्रूव करने का ऑप्शन नहीं है। बट अगर यहाँ पे कुछ भी इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है तो वो यहाँ पे आपको एरर दिखाता है और उसके अकॉर्डिंग आप इंप्रूव करते हैं। जो हमारा दूसरा है वो है वेबसाइट स्ट्रक्चर। तो दोस्तों वेबसाइट स्ट्रक्चर के बारे में मैं अपना एडसेंस वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया था कि आपको वेबसाइट स्ट्रक्चर पे क्या क्या चीज़ें फोकस करनी होती है। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा कि आपको वेबसाइट स्ट्रक्चर को कैसे आपको अच्छा बनाना है और उसमें ऐसा क्या आपको करना होता है जिससे आपका वेबसाइट इंप्रूव करेगा और आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव करेगी।
जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंटरनेशनल टारगेटिंग। जो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आप कभी कभी एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं, बट आप चाहते हैं कि वो आप ब्लॉग किसी पर्टिकुलर कंट्री में टारगेट करें, ना कि सिर्फ इंडिया में टारगेट करें। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉगर्स जो होते हैं वो यूएस को टारगेट करते हैं, बट समटाइम आप फ्रांस को टारगेट करते हैं, समटाइम जर्मनी को टारगेट करते हैं, समटाइम आप यूके को भी टारगेट करते हैं। तो इन दैट केस आपको क्या होता है कि आपको इंटरनेशनल टारगेटिंग के लिए आपको अकॉर्डिंगली उसमें href टैग का यूज़ करना होता है। पहले यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल के अंदर सेटिंग में ही एक ऑप्शन होता था लिंक्स टूल एंड रिपोर्ट्स के अंदर, जहाँ पे आप इंटरनेशनल टारगेटिंग को अपडेट कर सकते थे, बट अब वो ऑप्शन हट चुका है। अभी जो आपके पास ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप href टैग यूज़ करेंगे अपने वेबसाइट में, जिससे गूगल नोटिफिकेशन जाएगा किस टाइप की कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं। प्लस आपका जो कीवर्ड रिसर्च होगा वो भी इंटरनेशनल टारगेटिंग के अकॉर्डिंगली होगा। जो हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्कीमा मार्कअप। तो कल स्कीमा, ब्लॉग स्कीमा, इसलिए ये हेल्प करता है आपको गूगल को ये बताने के लिए, क्योंकि गूगल जो है एक बॉट है जो आपकी वेबसाइट को रीड करता है इन द फॉर्म ऑफ HTML लैंग्वेज। तो जब आप स्कीमा मार्कअप यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट में, तो गूगल आपके वेबसाइट को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, और इससे गूगल को ये ईजिली अंडरस्टैंड हो जाता है कि आपकी वेबसाइट क्या बोलना चाहती है, आपकी वेबसाइट क्या बताना चाहती है, और उसको किस कैटेगरी में रैंक करना है, किस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक करना है, उस पर क्या इन्फॉर्मेशन गूगल अपने यूज़र को दे सकते हैं। HTTPS। तो दोस्तों आज के टाइम पे कोई भी वेबसाइट अगर विदाउट HTTPS आप यूज़ कर रहे हैं तो वेबसाइट आपकी रैंक करने में हालांकि प्रॉब्लम नहीं होगी, बट लोग अब काफ़ी अवेयर हो गए हैं, तो लोग ऐसे वेबसाइट पे विजिट करना पसंद नहीं करते। तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हैं, जिससे आप एक ट्रस्ट बना सकें गूगल की नज़र में भी और यूज़र की नज़र में भी। पॉइंट हमारा है इंटरनल लिंकिंग। दोस्तों इंटरनल लिंकिंग एक बहुत ही अंडररेटेड SEO स्ट्रेटजी है, जिसको लोग काफ़ी कम डिस्कस करते हैं या आप डिस्कस ही नहीं करते हैं। तो आप इंटरनल लिंकिंग पे काफ़ी फोकस करिए। सीरियल नेटवर्क का मतलब होता है कि आपने नोटिस करा होगा कि आप जब भी होस्टिंग खरीदेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपको सर्वर लोकेशन पूछा जाता है। तो सर्वर लोकेशन जिस भी कंट्री के ज़्यादा करीब होगा, उस कंट्री के आसपास आपकी वेबसाइट अगर एक्सेस करी जाएगी तो उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी रहेगी। जैसे तो अगर आपके वेबसाइट का होस्टिंग लोकेशन या सर्वर लोकेशन जो है वो एशिया के किसी कंट्री में है, तो आप नोटिस करेंगे इंडिया में आपकी वेबसाइट कंपैरेटिवली USA और UK काफ़ी अच्छी होगी। बट अगर आपकी वेबसाइट का सर्वर लोकेशन US या UK में है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी वेबसाइट की स्पीड US या UK में ज़्यादा अच्छी है। चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करते हैं, सीरियल नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड जो होगी वो बैलेंस्ड रहेगी आपके डिफरेंट कंट्री में। वेबसाइट स्पीड, तो जैसा मैंने अभी सीरियल में डिस्कस करा था, वेबसाइट स्पीड को काफ़ी फोकस रखना है। तो आप कोशिश करिए कि आप होस्टिंग एक अच्छा होस्टिंग खरीदिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से भी लिंक परचेज कर सकते हैं। और मेक श्योर कि आप अच्छा होस्टिंग ही परचेज करें, जो मैंने रिकमेंड करा आप उसको ले सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स थे जिस पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा आपको मैंने जो सबसे पहले डिस्कस करा था, हमारा जो स्क्रीन फ्रॉग टूल है, आप इस पे अपने वेबसाइट को जरूर एक बार ऑडिट करिए। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है। तो अगर आपके पास स्क्रीन फ्रॉग का टूल का एक्सेस नहीं है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से परचेज कर लीजिए, या फिर आप इसका फ्री वर्जन भी डाउनलोड करके यूज़ करिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। अप टू 500 URL। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपने जो अभी पहले नहीं सीखा होगा अब आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो आपको पसंद आई, आपकी वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल हुआ है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करने के साथ साथ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।